तो आज ठीक से बोलते नहीं बन रहा, मुँह ठीक से मतलब मूव नहीं कर रहा, आज बहुत ज़्यादा ठंड है। हाथ भी एकदम सिकुड़ टाइप के लग रहे हैं, तो उसको जाने दो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मेजरमेंट्स के बारे में और उसके सिग्निफिकेंट एरर्स के बारे में, ठीक। तो फिजिक्स में ना मेजरमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, इतना हमें सब पता है। लेकिन ना ध्यान देने वाली बात ये है, और ये हर साइंटिस्ट इसे मानता है, चाहे फिजिसिस्ट हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे इंजीनियर हो, हर कोई ये मानता है क्या कि फिजिक्स में एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो है मेजरमेंट। और मेजरमेंट में हमेशा कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, कुछ एरर्स होते हैं। कोई भी मेजरमेंट हमेशा परफेक्ट नहीं होता, चाहे आप कितना भी मेजर कर लो, कोई भी मेजरमेंट एकदम परफेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये दुनिया है वो काफ़ी क्वांटम लेवल पर बहुत छोटा है। प्लांक लेंथ समझते हो ना, यदि वहाँ से यदि मेजरमेंट चालू करें ना, तब कहीं जा करके हमें एकदम परफेक्ट मेजरमेंट मिलेगा, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मेजरमेंट करते हो, चाहे आप लाइट की वेवलेंथ मेजर करो, चाहे आप कोई भी चीज़ मेजर करो ठीक, हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ, कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होंगे। तो जैसे मुझे मान लो नापना है इस पत्थर का एरिया, ठीक, वहाँ जो पत्थर है उसका मुझे मान लो एरिया नापना है, मुझे उस सूरज का एरिया नापना है। तो यहाँ पर देखो, पहली बात यही है कि मैं इसका एरिया एकदम परफेक्टली, एकदम प्रिसाइजली नाप नहीं सकता। हाँ, उसका मैं अप्रोक्सीमेशन ज़रूर ले सकता हूँ, बट मैं उसको प्रिसाइजली एकदम तरीके से नाप नहीं सकता। मैं ये नहीं बता सकता कि वो उसका एरिया एग्जैक्टली इतना है। मुझे कुछ ना कुछ इस पे एरर ज़रूर देने पड़ेंगे, इतना भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। दैट्स वाई हम किसी भी वैल्यू के आगे प्लस माइनस परसेंट 1 या फिर कुछ भी ऐसे करके लगा देते हैं कि इतना परसेंट एरर हो सकता है इसमें, या फिर मीटर भी। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा था सूरज के एरिया को नापने की। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। हमें पता है सूरज का जो क्या बोलते हैं डायमीटर, वो भी पता है हमें। तो उसको छोड़ ये सारी चीज़ें, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि हम सूरज को नापेंगे तो किस में नापेंगे? किलोमीटर में ही नापेंगे ना, क्योंकि वही हमें सबसे ज़्यादा सेंस बनाएगा। यदि मैं उसको मीटर में बोलूँ, सेंटीमीटर में बोलूँ, तो वो उतना ज़्यादा मतलब इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई हमें बड़ी चीज़ों के लिए उतना खास मैटर करता नहीं, छोटी चीज़ें। छोटा जो है मतलब मीटर से सेंटीमीटर क्या ही नापेंगे उसमें यार, तो ऐसा संभव है भी नहीं। सूरज कैसे, मतलब सोचो नहीं यार, हमें हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ मिलेंगे ही। तो हम सूरज के एरिया को, उसके डायमीटर को, उसकी ब्राइटनेस को एकदम परफेक्टली कभी भी नाप नहीं सकते। ये बात हमेशा याद रखना। फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में, चाहे आप कहीं भी हो, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट परफेक्ट फॉर मेजरमेंट्स। क्योंकि जो सबसे छोटी यूनिट ही है वो क्या है? सबसे छोटा लेंथ ही क्या है? प्लांक लेंथ। तो वहाँ से हमें हम यदि नापें इतना एक एक प्लांक लेंथ को, तब कहीं जा करके हम एकदम परफेक्ट इस यूनिवर्स का मेजरमेंट मिल पाएगा, लेकिन ऐसा संभव है नहीं, ठीक। तो बता रहा हूँ ना, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ये बात भी ध्यान देने वाली बात है क्या, कि यदि आप किसी भी चीज़ को एकदम परफेक्टली मेजर करना चाहते हो, एकदम उसके अप्रोक्स करीब जाना चाहते हो, उस ट्रू वैल्यू के करीब जाना चाहते हो, तो आपको ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। कई बार मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे, उन सारे मेजरमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा, और जितना सारा मेजरमेंट से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको एवरेज मिल जाएगा कि हाँ, ये वैल्यू इसके करीब है बहुत ज़्यादा। तो उन सब का आपको एवरेज मिल जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप छोटा से छोटा स्केल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, यदि आप मीटर एकदम परफेक्टली नापना चाहते हैं, तो आप सेंटीमीटर में नापो उसको, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यदि आप उसको नापोगे तो आप मीटर का एकदम परफेक्ट अप्रोक्सीमेशन उसके करीब, 1 मीटर के करीब बिल्कुल जा सकते हो। उससे भी ज़्यादा परफेक्ट चाहिए तो आप मिलीमीटर में जाओ, उससे भी ज़्यादा परफेक्ट चाहिए तो नैनोमीटर में जाओ, एंड सो ऑन। जितना छोटा यूनिट होगा उतना परफेक्टली वो मेजरमेंट होगा, उतना प्रिसाइज वो मेजरमेंट होगा। और जितना बड़ा आप मेजरमेंट लोगे, आप उतना ही ज़्यादा आप छोटी मेजरमेंट्स को मिस कर दोगे। यही है मेज़रमेंट का एरर या गड़बड़ी। हम चाह के भी इस ब्रह्मांड को एकदम परफेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, बिकॉज़ हमें थियोरेटिकली ये
पॉसिबल तो है पर प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यही सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्लांक लेंथ, उसको कैसे नापें हम? नाप ही नहीं सकते। कैसे? कोई हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है, कैसे नापें उसको बताओ? तो हर फिजिसिस्ट मानता है, हर साइंटिस्ट मानता हूँ, इवन मैं भी, आप जो चाहो गेस कर लो, कि सबको यार, चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, सब मानना पड़ेगा सबको। क्या? कि हम मेजरमेंट को कभी भी परफेक्टली प्रिसाइज तरीके से नाप नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी, कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हमेशा होंगी। तो ये आपको मानना पड़ेगा यदि आप साइंस पढ़ते हो, तो यदि आप, क्योंकि हमेशा मैं यही सोचता था, क्या कि यदि समहाउ मुझे यूनिवर्स के सारे वेरिएबल्स पता चल जाएं और कुछ ऐसा सुपर पावर कंप्यूटर मिल जाए जिसमें इन सब चीज़ों को मैं कैलकुलेट कर पाऊँ, तो मैं इस यूनिवर्स के फ्यूचर को जान सकता हूँ। कुछ ऐसे इसमें अपने दिमाग में पहले इमेजिनेट करता रहता था। आज भी वही बात है। क्या ये दुनिया डिटर्मिनिस्टिक है? नहीं पता। प्रोबेबिलिस्टिक ही दिखता है क्वांटम लेवल पर, लेकिन उसको हम बाद में जाएंगे। 1 साल बाद क्वांटम फिजिक्स पे कदम रखूँगा, अभी नहीं।